कांगड़ा में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। आवाजाही में भी परेशानी। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। जल्द से जल्द पानी निकालने के निर्देश। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। उफनती नदी के बीच फंसी थार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के नौगछिया में कोसी नदी उफान पर है। करीब 400 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। जबकि श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से उफनाया के नाला गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। कई घर डूबे। भारी बारिश से कई एकड़ फसल तबाह हो गई है। लोगों ने खुद ही मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में उन्होंने रखी संत रविदास स्मारक का शिलान्यास किया। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य स्मारक और मंदिर। पीएम मोदी ने कहा, मंदिर का शिलान्यास मैंने किया। संत रविदास की कृपा से लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, संत रविदास कुरीतियों के खिलाफ थे। सामाजिक समरसता में करते थे विश्वास। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार दलितों को दे रही उचित सम्मान। बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में बना रही पंचतंत्र। पीएम मोदी ने कहा, मैं समझता हूं भूखे सोने की पीड़ा। कोरोना काल में पहुंचा 80 करोड़ लोगों को अनाज। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर लगाया सिर्फ चुनाव में योजनाएं लाने का आरोप। वहीं पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। एनीमिया और कालाजार को खत्म करने के लिए भी हम लगातार चला रहे हैं अभियान। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 288 किलोमीटर लंबी बीना से कोटा रेल लाइन दोहरीकरण का उद्घाटन किया। 2 नेशनल हाईवे का भी शिलान्यास किया पीएम। बीजेपी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। बीजेपी को बताया मौत का सौदागर। ममता बनर्जी ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोकने का आरोप। कहा, मेरे कई बार पीएम से मिलने के बाद भी नहीं रिलीज किया गया फंड। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा तो फिर बीजेपी ने प्रदेश की पंचायतों में कैसे बनाए बोर्ड। बीजेपी ने किया ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, ममता बनर्जी खो चुकी हैं अपना मानसिक संतुलन। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर मध्य प्रदेश में छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आए आमने सामने। कथित वायरल पत्र का दावा, ठेकेदारों को काम के एवज में देना होता है 50% कमीशन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का पत्र वायरल करने वालों को साइबर क्राइम के तहत जेल भेजने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के वायरल पत्र पर छिड़ा घमासान। बीजेपी ने बताया पत्र को फर्जी। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया। कांग्रेस ने किया पलटवार। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत ने क्लब जाने वाले युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बोले, युवा रात को 12 बजे घुसते हैं और सुबह निकलते हैं। नाइट क्लब जाने वाले युवाओं पर भड़के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, युवा क्लब में करते हैं ड्रग्स। गहलोत ने होटल में क्लब चलाने वालों को भी लिया आड़े हाथ। बोले, होटल वालों को तो सिर्फ कमाई करनी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के कलपेट्टा में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। उधर ऊटी में राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ की बातचीत और नृत्य भी किया। इंदौर में बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अरुण सुभाष यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पत्र का मामला है। जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन का किया उद्घाटन। रविवार तक चलेगा क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन। जेपी नड्डा ने किया शरद चट्टोपाध्याय के आवास मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान का शुभारंभ। पौधारोपण के बाद आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। कोटेश्वर पहुंचे अमित शाह ने बीएसएफ बोरिंग प्लेस की आधारशिला रखी है। भूमि पूजन किया, साथ ही मरीन यूनिट की शुरुआत भी की है। कच्छ में बोले अमित शाह, बीएसएफ के पास पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी है। बीएसएफ में जल, थल और नभ की सुरक्षा का सामर्थ्य है। भारत पाकिस्तान सीमा के हरामी नाला में बीएसएफ के जवानों से मिले अमित शाह। कच्छ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है गृह मंत्री ने। जबकि गुजरात के कांडला में इफ्को नैनो डीएपी की रखी गई आधारशिला। गृह मंत्री अमित शाह ने फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है।
कांडला में अमित शाह का संबोधन, बोले किसानों, जमीन, सरकार तीनों को नैनो डीएपी का मिलेगा फायदा। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश। उधर कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष मणिपुर पर नहीं चाहता था चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, वोटिंग से पहले ही सदन से भाग गया विपक्ष। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर भी पीएम मोदी का निशाना। का घमंडिया गठबंधन की खुल गई है पोल। कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने बैठक को किया वर्चुअली संबोधित। मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली। गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। विज्ञान गुर्जारी के द्वारा किया गया था आयोजन। जबकि पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चांदनी चौक फ्लाईओवर और इंटरचेंज परियोजना का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहे मौजूद। गुवाहाटी में असम के मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कलुभाई ने बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। अगरतला में सीएम मानिक शाह ने रक्तदान शिविर का दौरा किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। कनाडा में खालिस्तानियों ने एक और हिंदू मंदिर में की है तोड़फोड़, पोस्टर्स भी चिपकाए, वीडियो वायरल। केरल के अलपुजा में 69वां नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने शिरकत किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूंछ में सुरक्षा, चाक चौबंद गश्त करते नजर आए भारतीय सेना के जवान। दिल्ली सरकार की बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को सौगात, दिल्ली के द्वारकाधीश के लिए 73वीं ट्रेन की शुरुआत की गई। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। सुपरस्टार रजनीकांत को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ गए लोग, साथ ही सेल्फी लेते हुए नजर आए। उधर श्रीनगर में पुलिस बलों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने समारोह में भाग लिया। पुलवामा में भी दिखा राष्ट्रभक्ति का नजारा, तिरंगा रैली का आयोजन, ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं अद्भुत। पुरी में बीजेपी नेता समित पात्रा ने चिल्का झील में नाव पर निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। शिलांग में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली। लोगों ने भी किया इसमें खुद को भागीदार। जयपुर में युवा पंचायत का शुभारंभ, सीएम अशोक गहलोत ने छात्रों को किया सम्मानित। भारत ने चौथे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। 5 मुकाबलों की सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 178 रन। जवाब में भारतीय टीम ने 17वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार पारी, मात्र 51 गेंदों का सामना किया, 84 रन ताबड़तोड़। शुभमन गिल ने भी जड़ा 47 गेंदों का सामना किया, 77 रनों की बेहतरीन पारी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज शाम 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने चौथी बार जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में मलेशिया को 4-3 से धोया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और आकाशदीप सिंह ने दागे एक-एक गोल। ट्रॉफी जीतने पर हॉकी टीम इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है ये जीत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जताई खुशी, ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी। फाइनल मुकाबला जीतने पर कांग्रेस ने दी हॉकी टीम को बधाई, देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल बताया है। उधर वाराणसी में G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस महीने होंगी 3 बैठकें। वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक, 24 से 25 अगस्त को होंगी G20 बैठकें। सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद सख्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी भेंट, 1200 करोड़ की लागत से बन रहे इथेनॉल प्लांट के लिए भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री ने। वकील आजाद अहमद हत्याकांड के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। राजस्थान के नागौर में बस और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, 2 जख्मी। बुलंदशहर में ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत, 2 महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई, 13 लोग जख्मी हैं। जबकि दिल्ली के मुंडका इलाके में पीवीसी मार्केट में भीषण आग, मौके पर पहुंचकर फायर टेंडर्स ने आग बुझाई। नोएडा में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने, शातिर चोर समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए।
लखनऊ में मामूली विवाद में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार किया गया है।